हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीसैट का एग्जाम कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसमें सेकंड जनरल स्टडीज का पेपर सीसैट का होता है ना, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें आपको कैसे पास होना है या कैसे कर सकते हो, उसमें आप मैथ्स, रीजनिंग और जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ ट्रिक्स या कुछ तरीके बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको आप सुनते जाइए। बाकी आप जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वो करिए, और कब आपको सीसैट की तैयारी करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है तो आपको क्या करना चाहिए, 27 में तो क्या करना चाहिए, 28 में तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो लंबे अगर आपके टारगेट्स हैं तो उनमें भी आपको सीसैट की तैयारी कहाँ पे करनी, कब करनी है, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सीसैट की बात करें, ठीक है, तो सीसैट बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चों का दिक्कत होता है कि सीसैट नहीं निकलता है। निकलने का ना निकलने का रीज़न यही है कि सीसैट टफ होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो मैथ है, ठीक है, मैथ का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। मैथ में 30 से 35 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक। और रीजनिंग, और क्या है, रीजनिंग, और रीजनिंग में हर साल 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। और कॉम्प्रीहेंशन, बाकी बचे क्वेश्चन कौन से आए, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक, बाकी बचे क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से आए, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे मैथ्स का कितना बड़ा रोल होता है और रीजनिंग का और कॉम्प्रीहेंशन का। कई सारे बच्चे करते हैं क्या है कि वो एक चीज़ पर रिलाई करके जाते हो, मैथ्स के ऊपर भरोसे चले जाएंगे या रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का एक अकेले जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं, और ज़्यादा होगा तो कॉम्प्रीहेंशन बोलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन कर लेंगे काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तीनों पे थोड़ा थोड़ा डिमांड हासिल करना है, बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अगर आप मैथ्स में के 35 से मतलब 30-35 में से अगर आप 20 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है ना। कैसे करोगे वो भी डिटेल में करते हैं इसको। और रीजनिंग में अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें रीजनिंग में। और कॉम्प्रीहेंशन में अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में 10-5 भी सही कर दोगे ना तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको 33% लाना है, 66 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा नंबर नहीं लेके आने, आपको बहुत कम ही नंबर लेके आने, आपका हो जाएगा, है ना। तो आपको देखना है कि कैसे मतलब जो है आप सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने लग रहे हो, मैथ पूरा 2 साल तक पढ़ रहे हो, रीजनिंग आप 2 साल तक पढ़ रहे हो, या आप फालतू के चैप्टर पढ़ रहे हो। फालतू का नहीं पढ़ना है। मैथ्स में क्या आता है, नंबर सिस्टम। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक। मैथ्स में नंबर सिस्टम, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। इससे हर साल 10 से 5 क्वेश्चन लेके जाते हैं, सोचिए 10 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या आता है, और इसमें आप परसेंटेज, एवरेज, ठीक, एवरेज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, और परसेंटेज, एवरेज, ठीक है। और इसमें एक और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये सब आपको पूछा जाता है, ठीक। एक आध क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन मैथ्स में आपके नंबर सिस्टम और ये जो तीनों चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर आप इन्हीं को तैयार कर लोगे तो आपको हो जाएगा। आपको इसकी प्रिपरेशन कब करनी चाहिए, याद रखना, जब आपका एग्जाम है उससे 6 महीने अगर आप सीसैट 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ लेते हो, डेली सॉल्व कर लेते हो मैथ्स के क्वेश्चंस, और डेली अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना। 10 से 5 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपका मैथ का बैकग्राउंड है जिससे आपने पहले मैथ पढ़ा हो, मतलब क्लास 12 में या फिर आपने कॉलेज में, तो आप इसको बहुत ईजी डील कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका वो थोड़ा कठिन है, तो उसके लेवल का हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कई सारे यूट्यूब चैनल है जो अपने सीसैट के बैच चलाते हैं, लेकिन आप बैच लेने के बड़े यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं वो पढ़ाते हैं, जैसे राकेश यादव सर वो पढ़ाते हैं, आप उनका देख सकते हो वीडियोस की 400 क्वेश्चन की वीडियो से आप उसको देख लेंगे तो आपका हो जाएगा ये। तो मैथ्स के रीजनिंग के लिए आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। 2025 की रीजनिंग में ऐसे हल्के हल्के सवाल आए कि आप आराम से कर सकते थे, है ना। 8 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेकिन 8 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, तो उनको आप डील कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आप बड़े आराम से, जैसे उसमें डिकोडिंग हो गया, ठीक है, और वो एक हो गया ब्लड रिलेशन, ये इजी है लेकिन क्वेश्चन टफ इसमें आते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम होता है कॉम्प्रीहेंशन में, है ना। इसमें अगर आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से डील करोगे तो उसमें आप जो मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है पहले ऊपर, फिर उसके आंसर को देखना है, तो गिवन और इन्फॉर्मेशन से ही आपको जो है उत्तर निकालना होता है, तो ज़्यादा कठिन नहीं होता कॉम्प्रीहेंशन, बस इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत होती है। तो कॉम्प्रीहेंशन भी आप तैयार करके जा सकते हो, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है कि पूरी तरीके छोड़ दो भाई, कॉम्प्रीहेंशन नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं करेंगे, क्या पता मैथ्स इतना टफ पूछ लेंगे आप कर ही ना पाओ, तो कॉम्प्रीहेंशन पे भी जाना है ना। सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि आपके गलत वाले निकाल भी दिया जाए तो सही वाले से आप क्वालिफाई हो जाए से, समझ गए कि नहीं बात। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन को एज अ क्या लेना है, क्या पार्ट टाइम ले लो। अगर आपका ये दोनों हो गया तो इसको कर देना, इसके भी 2-4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं करना।
इसका अगर आपको हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इसका नहीं हो पा रहा है तो आप कॉम्प्रीहेंशन पे भी जा सकते हो। लेकिन पहले आपको ये दोनों को तैयार करना है, क्योंकि इन दोनों पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपका आंसर फिक्स होगा। इसमें आपको डर लगेगा कि भाई इसका उत्तर ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है, नहीं कंफर्म होगा, तो इसमें आपको कंफर्मेशन होता है कि यही उत्तर हो सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा रिलाई करके जाना है, ये बात आपको मेरी याद रखनी है। समझ में आई कि नहीं बात मैंने क्या बताया? तो इन दोनों चीज़ों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। अब एक बात और समझिए, सीसेट की तैयारी आपको तभी करनी है जब आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के मात्र 6 से 7 महीने बचे हो। इतना ज़्यादा इसको दे दोगे ना तो मेंस की तैयारी को कब दोगे, और प्रीलिम्स की जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी को कब दोगे, है ना। और आपको ये पता सिर्फ ये क्वालिफाइंग होते हैं, आप ये क्वालिफाइंग नहीं करके इनको मतलब पढ़ के तुम तर नहीं जाओगे, तो इनको 2 साल पहले ही नहीं पढ़ने लगना है सीसेट को। अगर 2 साल पहले ही पढ़ने लगे तो किसी काम का नहीं रहेगा, याद रखना, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। तो ये बात आपको मेरी याद रखनी कि सीसेट को 1.5-2 साल पहले नहीं तैयार करना है। हाँ, एक बार पूरा पढ़ लीजिए मन हो तो आपको, वरना फिर 6 महीने पहले आप उसको पढ़ के उतार दीजिए, उसमें हो जाएगा आपका। 1 महीने मैथ पढ़िए, 1 महीने रीजनिंग पढ़िए, 1 महीने कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, बाकी फिर इसका रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए डेली, 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करिए बस, और कुछ नहीं। लेकिन ज़्यादा अगर आप इसी को टाइम देते रहेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस भूल जाओ, मेंस नहीं निकलने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स का तो सिर्फ मार्क्स जुड़ता भी नहीं ना फाइनल मेरिट में, तो उसको आपको ध्यान रखना है ना। आप बोलोगे कि भैया तुम इतना पका रहे हो, तुमने तो अभी तक कुछ किया नहीं। अरे किया नहीं, बताने का तो मेरा हक है ना। जो गलतियां तुम लोग करोगे वो मैं करके छोड़ दूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर आप वो गलती करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन फालतू थिंग्स, है ना। हमें फालतू की चीज़ों में नहीं बर्बाद करना। सीजन में इतना टाइम दे दोगे तो मेंस का क्या होगा भाई, इतने आंसर लिखने हैं तुमको, है ना, इतना सारा प्रैक्टिस करना है आंसर्स की, ताकि आपके जो आंसर एकदम बढ़िया लिखे अलग अलग तरीके से। तो आपको सीसेट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है वैल्यू, लेकिन 6-7 महीने पहले आप उसको एकदम घसीट के 1 घंटा 2 घंटा डेली आप करके पढ़िए। समझ गए कि नहीं मेरी बात को? तो ये बात आपको मेरी याद रखनी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने सीसेट के बारे में जो बताया वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे। तो हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।